हेलो इंडिया, चलो आज डिस्कस करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम को जो काफी प्रॉब्लमेटिक है। जी हाँ, और वो प्रॉब्लम है मोटापा या ओबेसिटी। ये सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। 135 मिलियन इंडियंस को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और हम सबको ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे का असली रीजन क्या है। हम इस वीडियो में साइंस बेस्ड फैक्ट देखेंगे, कॉमन मिथ को ब्रेक डाउन करेंगे और सॉल्यूशन जो इफेक्टिव और सस्टेनेबल है उस पे भी एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स डिवाइन इनटू द रियल केस, द साइंटिफिक ट्रूथ एंड हाउ वी कैन फाइट ओबेसिटी इन द राइट वे। एक समय था जब ओबेसिटी एक डेवलप कंट्री का इशू हुआ करता था, लेकिन अब ये इंडिया में भी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट WHO रिपोर्ट, मोर देन 135 मिलियन इंडियन आर स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी और ओवरवेट। ये इशू सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही लिमिटेड नहीं है, रूरल एरियाज में भी जंक फूड कंजम्पशन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाना खाने से या फिर बहुत ज्यादा सोने से होता है, इसलिए लोग रातों का खाना तक छोड़ देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, इसके पीछे बायोलॉजिकल, लाइफस्टाइल और इवन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। चलो तो इनको डिटेल में समझते हैं। इंडिया में ओबेसिटी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, जैसे कि बॉडी शेमिंग, इसका फिगर कैसा है, उसका फिगर कैसा है। लेकिन डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इशू भी आजकल मोटापा का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है और इसका सॉल्यूशन भी वही है, जैसे प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हमारी जिंदगी ज्यादा सेडेंटरी होती जा रही है। पहले के जमाने में लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते थे, लेकिन आजकल डेस्क जॉब, कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी का हमारी मूवमेंट को ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर दिया है। आजकल के फास्ट लाइफ में प्रोसेस फूड और फास्ट फूड ने हमारी ट्रेडिशनल डाइट को रिप्लेस कर दिया है। ये फूड हाई इन शुगर, अनहेल्दी फैट्स और काफी प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे वेट को गेन करने में काफी प्रमोट करते हैं। क्या आपको पता है कि प्रोसेस फूड का एडिक्शन एक ड्रग एडिक्शन की तरह होता है? ये ब्रेन की डोपामिन लेवल को इफेक्ट करता है, जो क्रेविंग्स और ओवर एक्टिंग को टारगेट करता है। जेनेटिक भी ओबेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फैमिली की हिस्ट्री में मोटापा है तो आपको चांसेस ज्यादा है। अगर दोनों पेरेंट्स ओबेस हैं तो बच्चों में ओबेस होने का चांस 80% तक बढ़ जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस लाइक PCOD और थायराइड इशू भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, स्पेशली इन वुमेन। ये कंडीशंस मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, जिससे बॉडी फैट जमा करने लगती है। और स्लीपिंग का तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन है ओबेसिटी का। ओबेसिटी को सिर्फ एक फिजिकल इशू मत समझो, ये बहुत सीरियस हेल्थ रिस्क को क्रिएट करता है। इससे हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हत्या का कैंसर का भी रिस्क बढ़ाता है। और ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिसीज का चांस 5 टाइम्स ज्यादा हो जाता है।